Welcome friends, welcome to Nifty prediction video of Easy Share Learning. मार्केट एट ऑल टाइम हाई एंड हम लोगों का दिया हुआ लक्ष्मण रेखा एट इस बेस काम कर गया। तो कोई कोई सवाल कर सकता है कि दादा आपने तो 23,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, मार्केट 23,400 पे गया था। देखिए, कोई भी वाइटल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो किसी भी इंडिकेटर स्टॉक या इंडेक्सेस का, आप हमेशा देखिएगा कि अगर उसको बाउंस करना है थोड़ा हल्का ब्रेक करके या हल्का ऊपर से बाउंस आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको ये तजुर्बा नहीं है कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, तो वो लोग एग्जैक्ट मैंने बताया 23,400, उन्होंने 23,395 900 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे। और जो कोई काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है ड्यू टू ऑफिस और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो लोग भी ऐसे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट झटक से गिरता है, बट वेयर एज दैट इज नॉट एक्चुअली सेलर, एक्चुअली दे आर बायर्स, बट उन्होंने स्टॉप लॉस पहले से ही सेट करके रखा था विदाउट एनी टॉलरेंस। एज ए रिजल्ट दे आर फोर्सफुली बीइंग सेलर। तो देखिए, आप यहाँ पे अगर देखेंगे सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ पे बाइंग दिखा, बट स्टॉप थोड़ा जब नीचे आया स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग हुआ, जो जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था फिर वैसा ही हुआ, बट एवरी टाइम मार्केट बाउंस्ड। तो मतलब यहाँ पे बायर्स थे, ये जस्ट स्टॉप लॉस जो पहले से वहाँ पे प्लेस था, जो लोग टॉलरेंस नहीं देते हैं साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस को फॉलो करने की जगह ऑर्डर बेसिस पे स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सेलिंग आया था। बट देखा जाए तो ओवरऑल 10 मिनट्स भी मार्केट 23,400 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसको सस्टेनेबल ब्रेक हम नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कभी भी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसको सस्टेनेबल होना चाहिए, नंबर वन। और क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि 23,400 शुड बी बिलो 23,400 स्टॉप लॉस रहेगा, बट हम लोग बियरिश व्यू एडप्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली 23,400 था लक्ष्मण रेखा फॉर कि हम लोग तब तक बुलिश रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई वेट कर जाता है उसके तुरंत बाद मार्केट जितना छोटा मोटा स्टॉप लॉसेस था छोटे मोटे ट्रेडर्स का, ये इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का, वो हिट करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो जाहिर सी बात है, कल मार्केट विद इन द रेंज था तो हम लोगों ने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, और यहाँ पे बताया था कि 23,400 कुछ तो बड़ा होने वाला है, हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था। और ये भी बताया था कि अगर मार्केट बाउंस करता है ड्यू टू बैंक निफ्टी, निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है उस हिसाब से निफ्टी से बैंक निफ्टी ज़्यादा रैली करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द बॉटम, जैसे 23,350 से 750, मतलब 400 पॉइंट्स का रैली निफ्टी ने दिया, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 202% भी नहीं। वैरज अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 51,138 से 52,746, मतलब कितना, मोर देन 1,500 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 3% के आसपास। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी से ज़्यादा रैली दी, ये भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो को 2.25 के पास जाना है टेक्निकली। तो उस जाने के लिए जब तक टॉप आउट होगा बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाई निफ्टी इक्वल टू 2.25 होना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने बोला था कि आप निफ्टी में बुलिश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको कोई एक चूज़ करना है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, तो बैंक निफ्टी को चूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो यहीं पे आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे सेम चीज़ हुआ था कि सम इंस्टेंट स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड बिलो 51,200, जो हम लोगों ने बताया था लक्ष्मण रेखा, उसके बाद तुरंत रिकवरी हुआ। तो कभी भी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो थोड़ा वेट करके या उसके प्राइस मूवमेंट को अच्छे से फॉलो करके देखिए, हर कोई किसी को तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वेट कर जाइए। और जिसको समझ में आता है कि हाँ बाउंस आ रहा है, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये ट्रिगर ना हो, तो वेट कर जाना चाहिए। तो जो भी हुआ, तो ये चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला। आज ही आप देखिए यहाँ पे जब
23,665 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद काफ़ी टाइम जब यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे के तरफ में से बाइंग आ रहा था, ऊपर के तरफ में सेलिंग को काउंटर करने के लिए, तो कभी भी वापस नहीं आया। तो अगर आप थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे भी खरीदते तो यू हैड बीन ए बेटर पोजीशन। ठीक है। तो अभी ये रैली जैसे हम लोगों ने बोला था टोटली डॉलर के ऊपर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स धड़ाधड़ गिरा, मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया। तो अभी डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा है? डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है कि अगर मैं टोटल यहाँ से 1 2 3 4 5 पकड़ूँ, अगर उसका रिट्रेसमेंट पकड़ता हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, तो मतलब अभी भी नीचे जाने का जगह है। एक ये सिनारियो हो गया। नंबर टू, ऐसा हो सकता है कि ये 1 2 तो हो गया, वापस 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो मतलब इधर ये 105.98 मतलब 106 के आसपास जा सकता है। बट उसके लिए उसको प्राइमरीली 105.7 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब तक 105.7 को क्रॉस नहीं करता है, हम लोग टारगेट रखेंगे कि डॉलर इंडेक्स फर्दर नीचे आएगा 105 के आसपास। और अगर 105.7 को क्रॉस कर लेता है तो हम लोग प्राइमरीली देखेंगे 106 के पास जाके टॉप आउट करता है कि नहीं डॉलर इंडेक्स। अगर टॉप आउट करता है तो वापस इधर में एक रिट्रेसिव डाउन मूव होगा, वो भी अराउंड 105 के आसपास ही लेके आएगा। ये दो ऑप्शन हुआ। और नंबर थ्री ऑप्शन ये हो सकता है कि इधर से सीधा एक ब्रेकआउट होके डॉलर इंडेक्स पहले तो 106.25 और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा, तो काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि वो डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट होगा। तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखिए कि 3 में से 2 रेशियो फेवर कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन उसके बाद नीचे ही आएगा, और या फिर डायरेक्ट नीचे आएगा। तो फिलहाल बुलिश फेवर दे रहा है डॉलर इंडेक्स। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए निफ्टी में तो सिंपल है, डबल टॉप को ब्रेक किया है लाइन वाइज या कैंडल स्टिक वाइज, तो उस हिसाब से 23,665 इज अ वाइटल सपोर्ट। बट अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे डबल टॉप नहीं था, फिर भी उसको आपको थोड़ा टॉलरेंस देना पड़ेगा 23,630 तक। तो ओवरऑल 23,630 से 665, 30 से 65 इज द वाइटल सपोर्ट। देन उसके बाद 23,400 आवर प्रीवियस लक्ष्मण रेखा, एंड देन 23,300 ये सपोर्ट्स है। तो फिलहाल के लिए लक्ष्मण रेखा हम उसको नहीं, लक्ष्मण रेखा हम लोग 23,630 से 665 को पकड़ेंगे। और ऊपर के तरफ में ट्रेंड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,825 से 75। तो अगर उसके बाद 24,000, तो अगर एलिवेटेड वेव पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे प्राइमरीली वेव 1 2 हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब वेव 5 अब 3 चल रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि निफ्टी कल ऊपर चल के कुछ देर उसके बाद वापस सपोर्ट लेने इधर आए, जिसको हम वेव 4 पकड़ेंगे, एंड देन फाइनली वेव 5 विल ओपन अप। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर है। देखिए इधर वो है 1 2, 1 2 3 4, मतलब वो है 5 बाकी है, जो करीब करीब 53,117 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को, एंड मे बी 53,400 अगर एक्सटेंडेड हुआ। उसके बाद इधर एक रिट्रेसिव डाउन मूव आ सकता है अराउंड 52,200 के आसपास। उसके बाद वापस वेव 5 विल ओपन अप, ऐसा एलिवेट पैटर्न के हिसाब से बन रहा है फिलहाल। बट यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली यहाँ पे सपोर्ट पकड़ के चलेंगे 51,950। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी है हम लोग बुलिश रहेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर ओवरऑल। और निफ्टी में जब तक 23,600 के ऊपर है हम लोग बुलिश रहेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का ऊपर की तरफ में टारगेट है 23,825 से 75 एंड 24K, एंड बैंक निफ्टी का टारगेट है 53,117 से 53,400। अभी डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट क्या करता है देख लेते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, कम से कम मैंने आज देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा परफॉर्मेंस तो आज नहीं आया।
ओवरऑल इंडाइसेस ऊपर गया है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं था। काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखिए यहाँ पे एक नहीं दो दो बार तीन बार प्रॉफिट बुकिंग आया है लास्ट एक हफ्ते में। तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ टॉपिंग आउट अप्रोच इन बीएसई स्मॉल कैप। तो मिड कैप में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा, और यहाँ पे एक वाइटल रेजिस्टेंस भी है। और जैसे कि मैंने बोला कि हर इलेक्शन ईयर जुलाई फर्स्ट वीक में जब बजट होता है उसके आसपास, कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद, एग्जैक्ट डेट नहीं, तो एक करेक्शन होता है जो मिनिमम 1000 पॉइंट्स का होता है। तो अगर समझ लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर, निफ्टी के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, 24,000 भी चला जाता है, तो मिनिमम 23,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है आने वाले टाइम में। अभी मैं अगर ऐसा पकड़ लेता हूँ कि 23,200 से 300 एक वाइटल सपोर्ट है, तो उसको एवरेज 23,250 पकड़ता हूँ, तो 24,250 तक का भी एक टारगेट बन सकता है आने वाले कुछ रोज़ में। तो बजट आने में फ़िलहाल अभी भी, ये इस हफ्ता तो नहीं है, ये हफ्ता पूरा चला जाएगा, जून महीना, जुलाई मंडे से स्टार्ट होगा एंड होपफुली लेटर फर्स्ट वीक में होगा। तो फ्राइडे सैटरडे को हो सकता है बजट, 1 2 3 4 5 5 या सिक्स को हो सकता है बजट। तो हम लोग के पास अभी ट्यूसडे चला गया, 3 और दिन दिस वीक का, और नेक्स्ट वीक का मे बी 3 दिन, तो 5 6 दिन ही बाकी है टू बी ऑन द बुलिश साइड, एंड अपसाइड इज लिमिटेड। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। अभी अगर आप सोच लेंगे कि आज यार 1000 पॉइंट गिरेगा क्या आएगा जाएगा, नहीं, 1000 पॉइंट गिरा तब डॉलर इंडेक्स कुछ दूसरा खेल दिखा दे, या मिडल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मार्केट एट ऑल टाइम हाई, झटक से गिर सकता है। और मैंने और एक कॉज ऑफ कॉन्सर्न आप लोगों को बोल के रखा है कि क्रूड ऑयल, हालांकि मैंने चेक नहीं किया है, हम चेक कर लेते हैं क्रूड ऑयल का सिचुएशन क्या है। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने बोला था कि इधर एक सपोर्ट लेने आ सकता है, तो इधर एक वायलेशन हुआ है, बट ये बेस बिल्डिंग भी हो सकता है। तो अभी जब तक क्रूड ऑयल, हाँ, 83.85 के ऊपर है, तब तक क्रूड ऑयल में काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है। अगर बाय चांस 83 85 ब्रेक होता है तो हम लोग फर्दर थोड़ा डाउन साइड का सोच सकते हैं वहाँ पे। तो ये है सिनेरियो, ओवरऑल बुलिश है, लेकिन वॉचफुल रहना है, अपसाइड में कॉशस भी रहना है बिहेवियरल पैटर्न के हिसाब से। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।